अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पीएचपी कंडीशनल स्टेटमेंट। तो लास्ट टाइम हमने इफ़ एल्स को देखा था। आज हम इसकी जो कंप्लीट स्टेटमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो है इफ़। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। सेकंड में है इफ़ एल्स। अगर तो इफ़ में कंडीशन ट्रू होगी तो हमें रिजल्ट इफ़ का मिलेगा, अदरवाइज हमें एल्स का रिजल्ट मिल जाएगा। एल्स में जो है कंडीशन चेक नहीं होती, सिर्फ इफ़ में कंडीशन चेक होती है। थर्ड पे हमारे पास आता है इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास मल्टी कंडीशन हो। अब इसमें तो ये है कि एक कंडीशन चेक होगी, उसके बाद यहाँ पे एल्स हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा। थर्ड में है हमारे पास अगर मल्टी कंडीशंस हों, जैसा कि हमारे पास एक परसेंटेज होती है, फिर हम ग्रेड फाइंड करते हैं। 90% से अगर तो मार्क्स ज़्यादा हैं तो हमें ए प्लस ग्रेड मिलता है, अगर तो 80 से अबव हैं तो फिर ए मिलता है। वो डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। तो कंडीशन जो होती हैं मल्टी कंडीशन होती हैं, तो वहाँ पे हम इफ़ एल्स इफ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्विच। स्विच हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हों। अगर हमें एक चॉइस दी जाती है कि आप अपना फेवरेट कलर सिलेक्ट करें, अगर हम रेड सिलेक्ट करते हैं तो हमें मैसेज डिस्प्ले होगा कि आपका फेवरेट कलर रेड है। अगर आप येलो सिलेक्ट करते हैं तो मैसेज आएगा कि आपका फेवरेट कलर येलो है। तो जहाँ पे चॉइसेस हों हमारे पास, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्विच। तो अब हम इनका प्रोग्राम लिखेंगे पीएचपी में, तो फिर हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। फाइल को सेव किया और इसके अंदर हम पीएचपी का सिंटैक्स डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इफ़ को। एक वेरिएबल हमने बनाया और उसके अंदर 10 स्टोर करवा दिया। उसके बाद हमने इफ़ कंडीशन लगाई। कंडीशन में हमने लिखा $साइन वेरिएबल इज ग्रेटर देन 100। नंबर में हम डिस्प्ले करवाएंगे नंबर इज ग्रेटर देन 100। सेव किया फाइल को और जाके रन करते हैं। तो हमारे पास कोई भी रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि हमारी जो इफ़ कंडीशन है वो फॉल्स है। 10 जो है वो ग्रेटर नहीं है 100 से, तो कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये थी इफ़। अगर तो हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तो हमें रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब आती है इफ़ के बाद फिर इफ़ एल्स। नंबर इज लेस देन 100। अब हमारे पास क्या मैसेज आया, नंबर इज लेस देन 100। नंबर अब जो है हमारे पास वो 10 है, तो कंडीशन ये फॉल्स है और ये हमारे पास एल्स में जो हमें रिजल्ट होगा वो मिल जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों से तो आप फेमिलर हैं, इनका आपको पता है, इफ़ का भी पता है और इफ़ एल्स का भी पता है। अब आती है इफ़ एल्स इफ़, तो उसको हम यूज़ करते हैं। अब हमारे पास सिनेरियो ये है कि हमने ग्रेड डिस्प्ले करवाना है। हमारे पास जो मार्क्स हैं यहाँ पे, वो है हमारे पास 40%। यहाँ पे मैंने वैल्यू इसके अंदर डाल दिया 40। हमने डिस्प्ले ग्रेड डिस्प्ले करवाना है। अब हम क्या कंडीशन लगाएंगे, अब हमारे पास तो मल्टी कंडीशन है, तो ये चीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर हम यूज़ करेंगे इफ़ एल्स इफ। तो सबसे पहले कंडीशन होगी इफ़। ये हम बहुत यूज़ करेंगे अपने आगे जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होंगी, तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, तो हम डिस्प्ले करवाएंगे ग्रेड ए। डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, 90 से अबव ए प्लस होता है, तो हम सिंपल प्रैक्टिस के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर सेकंड कंडीशन आएगी एल्स इफ। इस तरह आपने ये स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। फिर आपने इफ नहीं लगा देनी, फिर आपने एल्स इफ लगानी है। सेकंड कंडीशन
तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते जाते हैं। अगर तो मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर हैं 80 से तो हमें डिस्प्ले हो जाए बी। इसी तरह आपने कंडीशन लगाते जाना है। यहाँ पे 80, यहाँ पे 70, जिस पे यहाँ पे सी डिस्प्ले हो, यहाँ पे डी। अगर तो 50 से अबव हैं तो ई, और अगर तो 40 से अबव हैं। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, 40 से अबव हैं तो फिर ई, और उसके बाद यहाँ पे अदरवाइज क्या हो, एफ ग्रेड हो। अब ग्रेटर देन 40 तो एफ हम लगा दें, तो नीचे वाला जो होंगे उसको फिर हम क्या करेंगे, मतलब 0 से लेकर 30 तक या 40 तक। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एल्स। इन कंडीशन के अलावा अगर तो 40 से 50 से अबव हैं तो ई हो, कंडीशन चेक होगी तो फिर हमें रिजल्ट मिलेगा। अब हम यहाँ पे लगाएंगे एल्स, यहाँ पे कंडीशन नहीं आएगी, अदरवाइज क्या हो, एफ ग्रेड हो। रिफ्रेश करते हैं और जाके रन करते हैं। ग्रेड क्या आ रहा है, एफ। तो हमारे मार्क्स कितने हैं, 40। कंडीशन चेक हुई, सबसे पहले उस यहाँ पे आया इफ के अंदर मार्क्स ग्रेटर है 90 से, कंडीशन फॉल्स है, स्किप हो गई। फिर उसने इस कंडीशन को देखा, मार्क्स ग्रेटर है 80 से, कंडीशन फॉल्स है। तो ये सारी कंडीशन चेक होंगी तो सारी कंडीशन फॉल्स हैं, तो फिर वो क्या चलाएगा, एल्स को। एल्स में कंडीशन चेक नहीं होगी तो फिर हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे कंडीशन चेंज करते हैं, हम करते हैं 70, ग्रेड डी। तो सबसे पहले कंडीशन चेक हुई, 70 ग्रेटर है 90 से, कंडीशन फॉल्स। 70 ग्रेटर है 80 से, कंडीशन फॉल्स। 70 ग्रेटर है 70 से, कंडीशन फॉल्स। 70 जो है वो इक्वल है उस 70 के, तो फिर हम यहाँ पे ये कंडीशन हमारी नहीं चलेगी। और क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया है ग्रेटर देन, अगर हम यहाँ पे इक्वल भी लगा देते हैं कि 90 या 90 से अबव हो तो फिर वो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। तो वो आपने यूज़ करना है इसके अंदर, जो आपने प्रैक्टिस करनी है। तो अब ये कंडीशन भी फॉल्स है। अब 70 जो है, सॉरी यहाँ पे क्या था हमारी कंडीशन, 70 ग्रेटर है 60 से, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो फिर हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसमें ये है कि अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये सारी कंडीशन स्किप हो जाएंगी, ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा और उसके बाद इनको वो स्किप कर देगा, बाकी कंडीशन नहीं चेक करेगा। बेशक ये कंडीशन ट्रू हो, अगर तो ये ट्रू हो गई है और ये भी कंडीशन हमारी ट्रू है तो फिर हमें सिर्फ इसी का रिजल्ट मिलेगा, आगे वो उसको स्किप कर देगा, ब्रेक हो जाएगा, तो फिर हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरह यूज़ किया जाता है इफ़ एल्स इफ़। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपना मैट्रिक या इंटर का रिज़ल्ट कार्ड देखें और उसकी बैक पे वो प्रॉपर फार्मूलाज वगैरह दिए होते हैं, या उसके अंदर लिखा होता है कि उसका आपकी जो ग्रेड स्कीम होती है वो होती है। तो आपने क्या करना है कि मार्क्स यहाँ पे एंटर करने हैं और उसके बाद फिर आपको वहाँ पे, या आपको सब्जेक्ट के मार्क आपने एंटर करने हैं, अपने सब्जेक्ट्स के वेरिएबल में रखवा देना है, और फिर आपको आपके टोटल मार्क्स भी कैलकुलेट हो के शो हो, रिज़ल्ट यहाँ पे रिज़ल्ट मिले। सबसे पहले जो आपने नंबर एंटर किए हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो कि इस सब्जेक्ट में इतने हैं, इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं। फिर आपको नीचे टोटल मार्क्स डिस्प्ले करवाए, फिर आपने वहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करवानी है, उसके बाद फिर आपने ग्रेड भी डिस्प्ले करवाना है। तो प्रॉपर आपका जो मैट्रिक का रिज़ल्ट है उसी तरह वो आपका रिज़ल्ट कैलकुलेट होना चाहिए। तो ये आपके लिए टास्क है इसमें। अब हम नेक्स्ट आते हैं स्विच स्टेटमेंट की तरफ। स्विच स्टेटमेंट में ये सिनेरियो है कि हमारा, हमने फेवरेट कलर आपने एंटर करना है और फिर वो हमें बताए कि आपका फेवरेट कलर
कौन सा है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं $, कलर, इसमें हम रख लेते हैं रेड। अब हमने स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करना है, तो इसका ये सिंटैक्स होता है। सबसे पहले आपने लिखना है स्विच, उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस, और ये इसकी बॉडी डिफाइन करनी है। अब स्विच में यहाँ पे आपने आपका जो वेरिएबल है जिसके अगेंस्ट आप चेक करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं केस। तो यहाँ पे आपने वो वेरिएबल लिखना है जिसमें आपकी वैल्यू होगी, जिसके अगेंस्ट आप चेक करना चाहते हैं। अब हम इस कलर के अगेंस्ट चेक करना चाहते हैं, तो स्विच के अंदर हम कलर को रखेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपने के यहाँ पे डिफाइन करना है केस। ये आपका एक कीवर्ड है केस, यहाँ स्विच भी आपका कीवर्ड है, तो आपने इसको एज इट इज़ लिखना है। तो सबसे पहले हमने चेक करना है यहाँ पे स्विच, यहाँ पे रेड, उसके बाद आपने कॉलन लगाना है, उसके बाद हमने यहाँ पे इको करवा देना है योर फेवरेट कलर इज रेड। उसके बाद फिर आपने यूज़ करना है ब्रेक, उसके बाद फिर आपने सेमी कॉलन लगाना है, फिर आपने सेकंड केस डिफाइन करना है। इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि टाइम बचे। ब्लू के लिए क्या होगा, योर फेवरेट कलर इज ब्लू। मैं इसमें सिर्फ 3 कलर ही एंटर करूंगा। इसमें क्या होगा, येलो। योर फेवरेट कलर इज येलो। लास्ट भी अब अगर यहाँ पे उसने यहाँ पे कोई गलत डेट एंटर कर दिया इस तरह, तो अब ना ही इसमें मैच होगा, ना ही इससे मैच होगा, ना ही इससे। हमें रिजल्ट में फिर क्या मिलेगा, तो हमें फिर यहाँ पे एक मिलता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट आपने यूज़ करना है, ये तो केस होंगे, यहाँ पे आपने लिखना है डिफ़ॉल्ट, उसके बाद इको प्लीज एंटर वैलिड कलर नेम। इसके बाद ब्रेक नहीं आपने यूज़ करनी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ब्रेक हम तब यूज़ करते हैं अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा है रेड, तो यहाँ पे चेक करेगा रेड, हाँ इससे मैच होगा, तो फिर क्या डिस्प्ले करवा देगा, योर फेवरेट कलर इज़ रेड। आपको आपकी चॉइस मिल चुकी है। अब हमने फर्दर जो है अपने स्विच केस को यहाँ पे चलाना नहीं है, तो यहाँ पे वो क्या कर दे, ब्रेक कर दे, और ये हमारी कंडीशन सारी टर्मिनेट हो जाए। फर्दर हमें फिर कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कंडीशन हमें रिज़ल्ट मिल गया है। अगर तो ये ट्रू होगा तो ब्रेक कर देगा, फिर अगर तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल फॉल्स हो जाता है, यहाँ पे मैंने एंटर किया ब्लू, अब ये फॉल्स हो गया, इसको स्किप करेगा, ये केस चेक करेगा। अब ये मैच हो गया है, तो ये हमें डिस्प्ले करवाएगा और उसके बाद फिर ब्रेक कर देगा, फर्दर कंडीशन को चेक नहीं करेगा। अब अगर हाँ यहाँ पे हमने गलत एंटर कर दिया, इनमें से कोई भी मैच नहीं हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट को यहाँ पे क्या मैसेज आएगा, प्लीज़ एंटर वैलिड कलर नेम। अब ब्रेक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट आगे कोई केस है ही नहीं, उसने चेक ही नहीं करना, तो इस वजह से यहाँ पे ब्रेक यूज़ नहीं करेंगे। तो अब हम इसको रन करते हैं, सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। योर फेवरेट कलर इज़ ब्लू, यहाँ पे हमने एंटर किया था ब्लू, अब हम यहाँ पे एंटर करते हैं रेड। फेवरेट कलर इज रेड। अब हम यहाँ पे कोई डमी सा एंटर कर देते हैं, प्लीज एंटर वैलिड